हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का नेक्स्ट टॉपिक विष्णु प्रतिमा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके पहले मैंने जहाँ पे आपका कंप्लीट कराया था, इसके पहले वाली वीडियो में वो सप्तमातृकाएँ की प्रतिमा थी, तो वो सारी वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले जितनी भी वीडियो हैं उसको देख लें, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को तैयार कर रहे हैं यूजीसी नेट के, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी काफ़ी टाइम है, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो हमारी जो तैयारी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो इसकी पहले की वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विष्णु प्रतिमा के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले विष्णु प्रतिमा के बारे में ये है कि पौराणिक त्रिवेद में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों में विष्णु जगत पालनकर्ता माने जाते हैं, और भागवत तथा वैष्णव संप्रदाय में विष्णु को सर्वोत्तम देवता माना जाता है। ये तो सभी को पता होगा। फिर है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो इसका मैंने क्वेश्चन भी मेंशन कर रखा है, उसको भी आप ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जिनको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी पर ज्वाइन करें, और वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ लेकर अपने नोट्स को तैयार करें। और मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, उसी से मेरे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी से। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सिक्कों पर शैव प्रतिमाओं की अपेक्षा वैष्णव प्रतिमाएं अधिक हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि प्राचीन सिक्कों में शैव प्रतिमाएं तो होती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिक्कों पर या फिर मोहरों पर सिंधु घाटी सभ्यता में पाशुपत की मोहरें थी जो शिव से संबंधित थी, उनकी अपेक्षा वैष्णव प्रतिमाएं अधिक मानी गई हैं। फिर है, ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे देखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हरिहर आर्क पितामह 4 देवताओं का सम्मिलित रूप है, जिसमें विष्णु, सबसे पहले हरि यानी कि विष्णु, फिर है शिव यानी कि हर, फिर है सूर्य आर्क, ब्रह्मा यानी कि पितामह। क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है कि हरिहर आर्क पितामह से क्या प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर किन देवताओं का प्रतिनिधित्व होता है, तो सीक्वेंस में पूछता है विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा का नाम प्रदर्शित है, तो इसे ज़रूर नोट करें। फिर है इम्पॉर्टेंट लाइन जिसे मैंने नोट करके डाल दिया है, इसे देखें कि विष्णु प्रतिमा में विष्णु के अस्त्र, तो इनके अस्त्र हैं गदा, सुदर्शन चक्र, शंख। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है ये है इनका प्रतिनिधित्व, जैसे देवी, संगिनी, महिला साथी, कौमुदकी, सहचरी। क्योंकि ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है, तो कभी कभी ऑप्शन में आता है सहचरी, कभी कौमुदकी, तो ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर है सुदर्शन चक्र जो प्रतिनिधित्व करता है पुरुष का। फिर है शंख जिन्हें हम कहते हैं पंचजन्य, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विष्णु की प्रतिमा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिमा को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले योग, सेकंड है भोग, फिर है वीर, फिर है अभिचारिका, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि विष्णु के योग, भोग, वीर और अभिचारिक प्रतिमा का उल्लेख गोपीनाथ राव ने किया था, तो इसे भी नोट करते चलिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो मुद्राओं के आधार पर विष्णु प्रतिमा को 3 वर्गों में रखा गया है। इनकी मुद्राएं पूछी जाती हैं, इसे कभी कभी बौद्ध प्रतिमाओं, जैन प्रतिमाओं की जो मुद्राएं होती हैं वो पूछा जाता है। वैसे ही हिंदू संप्रदाय में विष्णु की प्रतिमाओं का मुद्राएं, शिव की प्रतिमा का मुद्रा, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो मुद्राओं के आधार पर विष्णु प्रतिमा को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है स्थानक यानी कि खड़ी मुद्रा, फिर है आसन मुद्रा, द लास्ट है शयन मुद्रा। क्योंकि इनकी 3 मुद्राएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक है खड़ी मुद्रा, दूसरी आसन यानी कि बैठी हुई, और लास्ट मुद्रा है शयन मुद्रा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु का विभववाद यानी आकारवाद, ये भी सिलेबस में पूछा गया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं आकारवाद भगवत अथवा वैष्णव संप्रदाय की एक विशेष देन है।
फिर है भगवतों की आकारवाद उत्तर वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध होता है। तो इसे नोट करें कि जो भगवतों का आकारवाद है वो उत्तर वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक कमंडल विष्णु का प्रतीकात्मक लक्षण माना गया है, ये भी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ, आप उसको इम्पॉर्टेंट करके नोट करते चलें। और इसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये नोट्स पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के अलावा भी जितने भी फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे से देखिए, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, इसको पूरा वीडियो देखें। और ये वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करते चलें, क्योंकि जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं ये उन तक भी पहुंच सके। और जो लोगों को नोट्स चाहिए वो मैंने आपको बताया कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। फिर है अतः अवतार 3 प्रकार के हैं, ये मनुष्य यहाँ होना चाहिए, वहाँ पे ऐड हो गया मिस्टेक से, इसको कट कर दीजिए। अतः अवतार 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले पूर्णा अवतार जिसमें राम और कृष्ण का अवतार है, फिर अवशेषा अवतार जिसमें परशुराम का अवतार है, फिर अंशा अवतार जिसमें भगवान के आदेश से मनुष्य जन्म लिया। तो फ्रेंड्स, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी पूछे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन हमें पढ़ना पूरा है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ये सोच के नहीं पढ़ना है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा या फिर ये नहीं आता है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको जानकारी सब चीज़ की होनी चाहिए। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु के अवतारों की संख्या, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हरिवंश पुराण में महाभारत की पहली सूची में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? 6 अवतार। फिर है वायु पुराण में 12 अवतार। वहीं भगवत पुराण में 3 सूची 3 भिन्न भिन्न स्थानों में मिली है। तो हम देख लेते हैं कौन सी सूची में कौन कौन से स्थानों पे कौन कौन से कितने विष्णु के अवतार प्राप्त हुए हैं। तो पहली सूची की संख्या में है 22 अवतार, फिर है दूसरी सूची में 23 अवतार और तीसरी सूची में 16 अवतार। लेकिन आगे चलकर बाद में आगे चलकर विष्णु के मुख्य 10 अवतार को ही कला में अभिव्यक्त किया गया, जो हमारी कला की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कला की दृष्टि से हमें पढ़ना है, जो काफ़ी मुख्य माना जाता है, तो वो है 10 अवतार। और 10 अवतार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जो विष्णु के अवतार हैं उनको सही क्रम में करिए या फिर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फिर हम उसको आगे पढ़ते हैं कि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत, क्योंकि जो ये 10 विष्णु के 10 अवतार का जो ये वर्णन हुआ है ये किस सिद्धांत में हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस सिद्धांत में हुआ है। तो डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत, यानी कि डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो ये पता होना चाहिए कि विष्णु के 10 अवतार का जो वर्णन है वो किस सिद्धांत में किसने किया है। तो डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया है। फिर हम बात कर लेते हैं इनके 10 अवतारों की। तो ये मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पे, ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका मैंने चार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे आप लोगों को पढ़ने में और नोट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले है अवतार, फिर है इनकी विशेषता, फिर है किस वेद में ये जो अवतार हैं वो प्राप्त हुए हैं, फिर स्थान एवं संग्रहालय, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनके अवतार की। ये मैंने पिक्चर भी यहाँ दिया है, आप पिक्चर को भी देखते चलें। तो सबसे पहले मत्स्य अवतार, ये है इनकी इमेज। मत्स्य अवतार में इन्होंने कैसा अवतार लिया? तो मत्स्य अवतार यानी कि मछली का अवतार, क्योंकि कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि विष्णु का जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार वो किसका रूप माना गया है, तो वो माना गया है मछली का। फिर ये भागवत पुराण और महाभारत में ये जो वेद हैं इनमें इनका वर्णन हुआ है। और जो इनका स्थान है वो सबसे पहले सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय में ये जो मूर्तियां हैं इनकी प्रदर्शित की गई हैं। फिर है मथुरा संग्रहालय, फिर देन है खजुराहों के लक्ष्मण मंदिर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
फिर हम बात करें इनके सेकंड अवतार की, कुर्मा अवतार। तो फ्रेंड्स इनके जितने भी अवतार हैं उनको कालक्रम में अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कालक्रम में भी पूछा जाता है। जाहिर सी बात है ये काफ़ी लोगों को पता होगा, पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मतलब कि एक होता है कि आपने अभी जब तक एमए तक है था आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, लेकिन अब जब हमें नेट की तैयारी करना है तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होता है एमए के अकॉर्डिंग। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको न्यू लगेंगी या फिर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप इनको फिर से रिवाइज़ करिए, फिर से उसको पढ़ते चलिए और इनके जितने भी संग्रहालय हैं और मंदिरें हैं उनको भी देखते चलें। फिर इनका जो रूप है वो है कछुआ और ये मिला है भागवत पुराण से, और ये है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो से प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है वराह अवतार। ये है वराह अवतार जो रूप है सुअर का, और ये प्राप्त होता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण देन भगवत पुराण। और फ्रेंड्स ये उदयगिरी की गुफा नंबर 5, यहाँ पे 5 मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग मेंशन कर लीजिए। उदयगिरी की गुफा नंबर 5 में वराह की काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति प्रदर्शित की गई है, और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, यहाँ मैंने मेंशन किया है नेट एग्ज़ाम। फिर है पटना संग्रहालय, एरण से प्राप्त है, देन महाबलीपुरम से। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अवतार है इनका, चौथा अवतार है नरसिंह जो शेर का रूप है। फिर है ये प्राप्त हुआ है भगवत पुराण में, अथर्ववेद, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और ये प्राप्त है भुवनेश्वर के उदयगिरी गुफा में, भारत कला भवन वाराणसी में। फिर ये प्राप्त हुआ है बादामी में, एलोरा में हिरण्यकश्यप से युद्ध करते हुए दर्शाए गए हैं, और खजुराहो में 8, 10, 12 और 64 भुजा में प्रदर्शित है। फिर नेक्स्ट अवतार है इनका, 5वां अवतार है वामन अवतार, जिसे हम त्रिविक्रम भी कहते हैं, और इनका जो रूप माना गया है वो अविकसित मनुष्य, और ये प्राप्त हुआ है ऋग्वेद में। और यह प्रयाग संग्रहालय में है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है जो काफ़ी प्रसिद्ध है गुप्त काल की, और भुवनेश्वर के उदयगिरी गुफा में, कोलकाता संग्रहालय में, मथुरा कला संग्रहालय, महाबलीपुरम और बादामी गुफा में। फिर खजुराहो के वामन मंदिर से प्राप्त है, गुजरात के मोढेरा मंदिर से, चंबा से। फिर नेक्स्ट अवतार की हम बात करें, नेक्स्ट अवतार है इनका 6वां अवतार परशुराम अवतार। ये चित्र है परशुराम अवतार का, और ये प्राप्त हुआ है भगवत पुराण में, और ये गुजरात, खजुराहो और चंबा से प्राप्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है 7वां अवतार राम अवतार, और इनका 2 रूप है, सबसे पहला नर रूप और दूसरा है ईश्वर रूप, और ये किस वेद में प्राप्त हुआ है? रामायण में। और ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है, नालंदा के पत्थर घाटी मंदिर में, राज्य संग्रहालय पटना में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में, ग्वालियर संग्रहालय और राज्य संग्रहालय लखनऊ। फिर हम बात कर लें कुछ और भी संग्रहालय की। उसके बाद है ओसिया के अम्बा माता मंदिर में प्राप्त हैं राम अवतार। फिर है भारत के अतिरिक्त, ये तो अभी हम बात कर रहे थे भारत की, अब हम बात करें अगर भारत के बाहर की, तो भारत के बाहर इंडो चीन और इंडोनेशिया से प्राप्त है। फिर नेक्स्ट अवतार है कृष्ण अवतार या फिर बलराम अवतार। तो ये प्राप्त हुआ है ऋग्वेद के वैदिक संहिता में, महाभारत में, हरिवंश पुराण में, और भागवत पुराण और मत्स्य पुराण। और ये मथुरा संग्रहालय से प्राप्त है, भारत कला भवन वाराणसी। कोई कृष्ण अवतार को हम माखन चोर भी कहते हैं, गोवर्धन भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि गोवर्धनधारी की मूर्ति किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? तो ये प्रदर्शित है भारत कला भवन वाराणसी में। इसको ध्यान से नोट करते चले, जो जो भी एग्जाम में पूछा गया है, इससे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो आपका तैयार हो जाएगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट है राज्य संग्रहालय लखनऊ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, फिर है खजुराहो। फिर नेक्स्ट अवतार की हम बात करें, 9वां अवतार है इनका जो है बुद्ध अवतार। ये प्राप्त हुआ है खजुराहो के स्थानीय संग्रहालय से। फिर हम बात करें लास्ट अवतार की, तो लास्ट अवतार है कल्कि अवतार, जिसका अवतार अभी तक नहीं हुआ, माना जाता है भविष्य में इनका अवतार होगा। तो इनका जो कल्कि अवतार है ये है वाराणसी, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, बिहार से प्राप्त। तो फ्रेंड्स ये रहे विष्णु के 10 अवतार। इनका एक चित्र भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सबसे पहले है मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि।
तो अब लास्ट आता है हमारा यूजीसी नेट JRF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितना भी मैंने आपको नोट्स में कवर कराया है उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट मैंने जो आप लोगों को बताया है उसको भी आप नोट करके याद करते चलें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनके ईयर भी मैंने मेंशन कर रखा है कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विष्णु के दशा अवतारों की संकल्पना का सही अनुक्रम कीजिए। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो ये सही कालक्रम में ये ऊपर नीचे करके कालक्रम दे देते हैं जिन्हें आपको सीक्वेंस में करना रहता है। तो सबसे पहले आएगा मत्स्य, कुर्म, वराह, देन लास्ट आ जाएगा नरसिंह। तो ये पूछा गया था दिसंबर 2010 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है विष्णु को, और ये पूछा गया था जून 2010 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक लक्षण देवताओं का, तो ये कुछ मिलान करने को आया हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये है कि कमंडल किसका होता है? विष्णु का, जो मैंने आपको एक पॉइंट में बताया है, और ये पूछा गया था जून 2012 में। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट 4, गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई? जस्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि गोवर्धनधारी जो मूर्ति है वो किस संग्रहालय में रखी गई। तो ये रखी गई है भारत कला भवन वाराणसी में। तो फ्रेंड्स, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसको ये ना सोचे कि उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और अपने नोट्स को तैयार करें। और ये पूछा गया था जून 2012 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहचरी। जिन लोगों ने अच्छे से नोट्स पढ़ा है उनको राइट आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो इनका जो प्रतिनिधित्व करता है वो है सहचरी, और ये पूछा गया था दिसंबर 2012 में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र पुरुष गदा देवी निम्न में से किसे परिचायक देवी देवताओं के रूप में चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन में पूछ लेता है ब्रह्मा, विष्णु, शिव। अगर आपने पढ़ा है चक्र पुरुष गदा देवी तो आप तुरंत बता लेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, और ये पूछा गया था दिसंबर 2014 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान, सही मिलान। जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे देवी देवताओं के सही कालक्रम के साथ उनके वाहनों की भी वीडियो मैंने बनाया था, उसको भी मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो ये मिलान करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत बता लेंगे कि किसका वाहन किस देवताओं का है। तो हंस की अगर हम बात करें तो हंस किसका वाहन है? ब्रह्मा का, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। गरुड़ विष्णु का। ये पूछा गया है दिसंबर 2014 में। ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत ही नहीं हो पाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर आर्क पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिलित मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु, शिव, आर्क, ब्रह्मा, और ये पूछा गया था जून 2015 में। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। अग्नि, इनका वाहन है मेष या भेड़। वरुण, मकर। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने अष्टदिक्पाल और देवी देवताओं के कालक्रम साथ ही साथ उनके वाहन डिस्कस किया है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को देख लें, क्योंकि उसको अगर आप देख लेंगे, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसमें मैंने जितने भी देवी देवता हैं उनके कालक्रम के साथ उनके वाहन को भी डिस्कस किया है, साथ ही साथ उनके जो अस्त्र हैं उनको भी मैंने डिस्कस किया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट है बृहस्पति, ये इनका है हंस, और शुक्र इनका है मेढक। तो ये पूछा गया था जून 2015 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा महिला साथी, और ये पूछा गया है जुलाई 2016 में। फिर नेक्स्ट है सही मिलान। तो सही मिलान में है विष्णु व वराह मंदिर, ये है ऐरण में, ये पूछा गया था जून 2015 में और जुलाई 2016 में। फिर है नेक्स्ट सही मिलान, अग्नि इनका है मेष, यम भैंस यानी कि महिष, इंद्र हाथी, ईशान वृषभ, और ये पूछा गया था जुलाई 2016 में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। कछुआ, ये है यमुना का वाहन, त्रिशूल शिव, खड़ग मंजूश्री, गरुड़ विष्णु। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ 13 क्वेश्चन
जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोचकर बनाया, क्योंकि देखिए अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है। तो अगर आप सही तरीके से नोट्स बनाते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, तो आपका जेआरएफ क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक शिव प्रतिमा का है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको भी इस वीडियो की या फिर इस नोट्स की PDF चाहिए, वो टेलीग्राम में ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को प्राप्त करें। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।